कुछ जरूरी वैदिक अलौकिक ज्ञान जो हर सनातनी हिंदू को होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान विशिष्ट शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए। पंचोपचार गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य द्वारा पूजन करने को पंचोपचार कहते हैं। पंचामृत दूध, दही, घृत, मधु, शहद तथा शक्कर इनके मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। पंचगव्य गाय के दूध, घृत, मूत्र तथा गोबर इन्हें सम्मिलित रूप में पंचगव्य कहते हैं। षोडशोपचार आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, अलंकार, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबुल तथा दक्षिणा इन सबके द्वारा पूजन करने की विधि को षोडशोपचार कहते हैं। दशोपचार पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपक्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य द्वारा पूजन करने की विधि को दशोपचार कहते हैं। त्रिधातु सोना, चांदी और लोहा, कुछ आचार्य सोना, चांदी, तांबा इनके मिश्रण को भी त्रिधातु कहते हैं। पंचधातु सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जस्ता। अष्टधातु सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा, कांसा और पारा। नैवेद्य खीर, मिष्ठानादि मीठी वस्तुएं। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। नवरत्न माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य। अष्टगंध अगर, तगर, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, श्वेत चंदन, लाल चंदन और सिंदूर। देव पूजन अगर, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम, गोरोचन, जटामासी, शिलाजीत और कपूर। देवी पूजन हेतु गंधत्रय, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम। पंचांग किसी वनस्पति के पुष्प, पत्र, फल, छाल और जड़। दशांश 10वां भाग। भोजपत्र एक वृक्ष की छाल। मंत्र प्रयोग के लिए भोजपत्र का ऐसा टुकड़ा लेना चाहिए जो कटाफता न हो। मंत्र धारण किसी भी मंत्र को स्त्री पुरुष दोनों ही कंठ में धारण कर सकते हैं, परंतु यदि भुजा में धारण करना चाहे तो पुरुष को अपनी दाई भुजा में और स्त्री को बाई भुजा में धारण करना चाहिए। मुद्राएं हाथों की अंगुलियों को किसी विशेष स्थिति में लेने की क्रिया को मुद्रा कहा जाता है। मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं। स्नान यह 2 प्रकार का होता है, बाह्य तथा आंतरिक। बाह्य स्नान जल से तथा आंतरिक स्नान जप द्वारा होता है। तर्पण नदी, सरोवर आदि के जल में घुटनों तक पानी में खड़े होकर हाथ की अंजुली द्वारा जल गिराने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। जहाँ नदी, सरोवर आदि न हो वहाँ किसी पात्र में पानी भरकर भी तर्पण की क्रिया संपन्न कर ली जाती है। आचमन हाथ में जल लेकर उसे अपने मुंह में डालने की क्रिया को आचमन कहते हैं। करन्यास अंगूठा, अंगुली, करतल तथा करपृष्ठ पर मंत्र जपने को करन्यास कहा जाता है। हृदयाविन्यास हृदय आदि अंगों को स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण को हृदयविन्यास कहते हैं। अंगन्यास हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं करतल इन 6 अंगों से मंत्र का न्यास करने की क्रिया को अंगन्यास कहते हैं। अर्घ्य शंख, अंजलि आदि द्वारा जल छोड़ने को अर्घ्य देना कहा जाता है। घड़ा या कलश में पानी भरकर रखने को अर्घ्य स्थापन कहते हैं। अर्घ्य पात्र में दूध, तिल, कुशा के टुकड़े, सरसों, जौ, पुष्प, चावल एवं कुमकुम इन सबको डाला जाता है। पंचायतन पूजा इसमें 5 देवताओं विष्णु, गणेश, सूर्य, शक्ति तथा शिव का पूजन किया जाता है। कांडानुस्मय एक देवता के पूजा कांड को समाप्त कर अन्य देवता की पूजा करने को कांडानुस्मय कहते हैं। उद्धर्तन उपटन अभिषेक मंत्रोच्चारण करते हुए शंख से सुगंधित जल छोड़ने को अभिषेक कहते हैं। उत्तरीय वस्त्र उपवीत, यज्ञोपवीत, जनेऊ। समिधा जिन लकड़ियों को अग्नि में प्रज्वलित कर होम किया जाता है उन्हें समिधा कहते हैं। समिधा के लिए आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग,
पीपल, उदुम्बर, शमी, कुशा तथा आम कीलकड़ियों को ग्राह्य माना गया है। प्रणव मंत्र ऋषि, जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिवजी के मुख से मंत्र सुनकर उसे विधिवत सिद्ध किया था, वह उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। उस ऋषि को मंत्र का आदि गुरु मानकर श्रद्धापूर्वक उसका मस्तक में न्यास किया जाता है। छंद मंत्र को सर्तोभावेन आच्छादित करने की विधि को छंद कहते हैं। यह अक्षरों अथवा पदों से बनता है। मंत्र का उच्चारण चूंकि मुख से होता है, अतः छंद का मुख से न्यास किया जाता है।